हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एसजे कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त गौरव। आज मैं आपके सामने मैथ का एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, जिससे आप अपने मैथ की तैयारी अच्छे से कर सके और जो हमारे एग्जामों में ज़्यादातर आया है। तो आज का जो अपना चैप्टर है वो है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य आज का अपना चैप्टर है। आप पिछले कोई भी एग्जाम, कोई भी पेपर उठा के देख लो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें मैथ आई और टाइम एंड वर्क नहीं आया हो। तो आज सिर्फ एक वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के जितने भी कंसेप्ट हैं सभी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहे और आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर टाइम एंड वर्क। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। जो पहली बार वीडियो देख रहा है वो समझ जाएगा कि टाइम एंड वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं, बिल्कुल बेसिक। एक अकेला व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, तो उसी कार्य को 5 व्यक्ति मिलकर कितने दिनों में करेंगे। यानी एक अकेला व्यक्ति किसी कार्य को, ये क्या मैन है, 10 दिन में कार्य करता है, तो 5 मैन यानी 5 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इसमें हमें लॉजिक क्या समझना है, ये हमारा पहला कंसेप्ट है, बिल्कुल बेसिक। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये आपको जो बड़े बड़े क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। एक आदमी 10 दिन में कर रहा है, तो 5 आदमी यानी एक से ज्यादा आदमी है तो कितने दिन में करेंगे। जब मैन पावर ज्यादा होगी तो दिन कम लगेंगे यानी टाइम कम लगेगा। तो कम के लिए हम क्या करते हैं, भाग 10/5 यानी 2 दिन में। एक आदमी 10 दिन में, 5 आदमी 2 दिन में करते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप पे चलते हैं। सेकेंड टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, 15 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं, तो एक अकेला व्यक्ति उसी कार्य को कितना दिन में करेगा। इसका दूसरा टाइप है, ये उल्टा कर दिया। अब व्यक्ति ज्यादा हो गए, 15 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति बताना है। पहले एक का दिया हुआ था, ज्यादा का निकाल रहे थे। अब एक ज्यादा का दिया हुआ, एक का निकालना है, तो इसका उल्टा कर देंगे। वहां हमने भाग की, यहाँ गुना कर देंगे। अकेला व्यक्ति काम करेगा, ज्यादा दिन में करेगा। तो 15 गुना में 5, 15 पंजे 75 दिन में। 15 व्यक्ति 5 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा, 75 दिन में करेगा। ये अपना सही होगा। तो ये हो गए बिल्कुल बेसिक दो कंसेप्ट। आइए तीसरे कंसेप्ट पे चलते हैं। तीसरा कंसेप्ट है अपना, 10 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। कंसेप्ट नंबर 3, 10 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। फिर है, उसी कार्य को 20 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। उसी कार्य को 20 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, ये हमें निकालना है। 10 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो 20 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो हमें समझना चीज है, जब हमने ज्यादा की, पिछला वाला कंसेप्ट हम देखें तो हमने निकाला था ज्यादा दिया हो, एक का निकालना है तो गुणा करते थे। तो पहले एक का निकालेंगे, तो एक का निकालने के लिए 10 गुना 10 कर देंगे, इनकी गुणा कर देंगे। और बट्टे में ज्यादा का निकालना है तो भाग कर देंगे, क्योंकि ज्यादा कम समय में करेंगे। दो दो पंजे 10, 5 दिन। यानी जब 10 आदमी 10 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में काम को करते हैं। तो ये अपना कंसेप्ट हो गया। यानी वे समझ सकते हैं, जब 10 का दिया हो 20 का निकालना है, यानी ज्यादा ज्यादा दिए हों। इसका दूसरा समझते हैं, मान लो 15 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी कितने दिन में करेंगे। सिंपल, 5 गुना 15 बट्टे 20, 5 का 5, 5 चौक 20। इसको करेंगे 4 या 12, 3/4 दिन में। 3 सही 3/4 दिन में करेंगे। तो इस तरह से मैंने इस कंसेप्ट के 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आइए अगले चलते हैं। फटाफट चैप्टर कंप्लीट करना है विद इन 20-25 मिनट। हम क्या करेंगे, जो टाइम एंड वर्क का चैप्टर है, जो भी एग्जाम में कंसेप्ट आते हैं उन सबको 20-25 मिनट में ही क्लियर कर लेंगे, ताकि टाइम एंड वर्क हमें दोबारा किसी और वीडियो से ना देखना पड़े। आइए अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है। आप क्वेश्चन स्क्रीन से देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। तो अब इसमें पूछा है, सॉरी, बी 5 दिन में है। बी 5 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर उस कार्य को करेंगे, ए प्लस बी।
यानी दोनों को जोड़ देते हैं। पहले इनका एक दिन का, ए 10 दिन में करता है तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/10। बी 5 दिन में करता है तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/5। दोनों को जोड़ देते हैं, 1/10 प्लस 1/5, एलसीएम आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, 3/10। ये एक दिन का आ गया ए और बी का, तो कुल काम निकाल लेते हैं, प्लस बी बराबर 10/3 उल्टा कर देते हैं, 3 तिया 9, 1/3 दिन। 3 सही 1/3 दिन अपना इसका सही आंसर होगा। आइए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको मिटा देता हूं। पी किसी कार्य को 12 दिन में करता है, पी करता है 12 दिन में, और आर उसी कार्य को 15 दिन में करता है, आर करता है 15 दिन में। पी किसी कार्य को 12 दिन में, आर 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? सिंपल, इनका एक दिन का कार्य 1/12, इसका 1/15, दोनों को जोड़ देंगे, 1/12 प्लस 1/15। हमें ऐसे भी एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, हमें ये दिया होगा डायरेक्ट हमें लिखना है, 1/12 1/15 डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो हम इसको जोड़ देते हैं, 12 15, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 9/60 उल्टा कर देंगे, 60/9, 9 छिंग 54, 6/9 यानी 6 सही 2/3। इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 6 सही 2/3 दिन में अपना बिल्कुल सही होगा। इसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, एक का 12 है, एक का 15 है, दोनों का एलसीएम आ गया 60, 15 चौके 60, 12 पंचे 60, दोनों की एफिशिएंसी आ गई है 9, कुल का हमारे पास है 60, तो हम डायरेक्ट भाग कर देंगे, 6 सही 2/3 दिन। ऐसा भी हम इसको कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल आराम से समझना, क्वेश्चन समझना है आप कमेंट कर सकते हो, और मेरे जो और भी चैनल हैं या सॉरी और भी वीडियो हैं उनके लिंक के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो गौरव एजे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे टॉपिकों को सर्च मार सकते हो, वहां से भी देख सकते हो और पिछली वीडियो की तैयारी कर सकते हो। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी की सहायता से उस कार्य को 5 दिन में करता है, यानी ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी की सहायता से, यानी दोनों मिलकर उसी कार्य को 5 दिन में करते हैं, तो आपको बताना बी अकेला कितने दिन में करेगा। ए 10 दिन में, ए और बी 5 दिन में, बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो हमें देखने वाली चीज क्या है, ए अकेला 10 दिन में है, तो इसका हम छोटे तरीके से कर सकते हैं, 10 हो गए 5 हो गया दोनों का, ये सिर्फ ए का हो गया, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 10, 10 की एक आ जाएगी, 5 की 2 आ जाएगी, दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। लेकिन हमें किसका निकालना है, बी का। दोनों की एफिशिएंसी 2 है, एक की एफिशिएंसी 1 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 - 1 1 आ जाएगी। कुल वर्क कितना है 10, 10 से भाग कर देंगे यानी 10 दिन आ जाएगा। दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, ए भी 10 दिन में करता है, बी भी 10 दिन में करता है, और 1/10 करके करें तो 1/10 प्लस सॉरी माइनस आ जाएगा, क्योंकि दोनों के में से एक का घटा देंगे, 1/5 माइनस 1/10 कर देंगे, एलसीएम 10 आ जाएगा, 5 और 10, 2 - 1 1/10, 1/10 को उल्टा कर देंगे 10/1 दिन, यानी 10 दिन में। ये अपना दूसरा तरीका हो गया। दोनों तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करो, मात्र 5 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये था अभी 2 का चल रहा था हमारे पास, अब हम 3 का कंसेप्ट करते हैं। एक एग्जांपल और इसका ले लेते हैं, y किसी कार्य को b की सहायता से 10 दिन में करता है, तो इसका मतलब है y प्लस b दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। y प्लस b दोनों मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं, या हम x भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। b अकेला उसी कार्य को 15 दिन में करता है, b अकेला 15 दिन में करता है, तो हमें बताना है y अकेला कितने दिन में करेगा। तो हम कर सकते हैं सेम, हम ऐसे लिख लेंगे, ये 10 हो गए 15 हो गए, दोनों का एलसीएम 30 हो गया, यानी जो कुल कार्य हो गए 30 हो गए, 10 या 30, 15 दूनी 30, दोनों की एफिशिएंसी हो गई 5, क्योंकि दोनों मिलाकर कर रहे हैं 5। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी है 15 2 3 2, तो हम इसमें देख सकते हैं भाई दोनों की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, तो ए की एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी 10 दिन वाली, y प्लस बी, यहाँ 3 है और ये बी की है 2, तो 3 में से 2 गए 1, 1 यानी y की एफिशिएंसी, y की एफिशिएंसी 1 है, कुल कार्य 30 दिन का है, तो उसको 30 ही दिन में करेगा,
30/1। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। दूसरे तरीके से करें, 1/10 माइनस 1/15, 15 दूनी 30, 10 से 30, 15 दूनी 30, 1/30 यानी 30/1 यानी 30 दिन। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो अपना अगला कंसेप्ट है उस पर। ए बी सी किसी कार्य को, पहले हम 2 का कर रहे थे, अब 3 का कर रहे हैं। ए बी सी किसी कार्य को क्रम से 10, 12, 15 दिन में करते हैं। ए बी सी क्वेश्चन आपको सारे ही सेम से लग रहे होंगे, क्योंकि मैंने ए बी सी की फॉर्मेशन में लिया है सबको। नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट अलग अलग है, तरीका अलग अलग है। मतलब हर क्वेश्चन एक नए कंसेप्ट से है, तो इसलिए सारे कंसेप्ट को सीखें। ए बी सी 10, 12, 15 दिन में काम करते हैं। ये 10 दिन में, ये 12 दिन में, और ये 15 दिन में काम करते हैं। फिर इसमें कहा है तो तीनों मिलकर सेम, जैसे 10 वाला कंसेप्ट था और 2 वाला कंसेप्ट था, ऐसे ही कर सकते हैं हम। तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60, 10 छिक्के 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6, 5, 11 और 4 15। कुल वर्क कितना है 60, 15 चौके 60, 4 दिन में। यानी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, 4 दिन में कर लेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं हम। दूसरा तरीका मैंने अपनाया था, तीनों को जोड़ लो, 1/10, 1/12, 1/15, एक दिन का कार्य निकाल कर 60 आ जाएगा। 10 छिक्के 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15/60, उल्टा करेंगे 60/15, 15 चौके 60, 4 दिन। ऐसा भी हम कर सकते हैं। जो तरीका आपको आसान लगे आप उस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। आइए अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अपना जो अगला कंसेप्ट है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, और सी के साथ यानी तीनों मिलकर ए बी सी उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो आप बताना सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो हम क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी ऐसे ही लिख लेते हैं, 10, ये 15, ये 4। तीनों की एफिशिएंसी 60 आ जाएगी। 10 छिक्के 60, 15 चौके 60, 4 से करेंगे तो 15। तीनों की एफिशिएंसी हो गई 15। ए और बी की एफिशिएंसी हो गई 6 और 4 10। तो सी की एफिशिएंसी कितनी बची, 5। 15 में 10 गए 5। कुल काम कितना है 60, तो 12 पंजे 60, 12 दिन। ऐसे हम आराम से निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। दूसरा तरीके से क्या करें हम, तीनों की में से दोनों की घटा दो, 1/4 माइनस 1/10 माइनस 1/15, एलसीएम आ गया 60, 15, 10 पंजे 15, 15 चौके 60, सॉरी 10 छिक्के 60, 15 में से 6 4 10 9 गए, 5/60, 60/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 दिन। यानी 12 दिन में सी अकेला उस काम को करेगा। जिस काम को ये 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, और तीनों मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं। तो आइए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अपना जो अगला कंसेप्ट है वो है, ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में, सी और ए उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। यानी अब डबल डबल कर रहे हैं, ए प्लस बी 10 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन में, सी प्लस ए 15 दिन में। ऐसे हमें दोनों का डबल डबल दिया है, बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, सी यहाँ भी, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, ऐसे डबल दिया है। अब कैसे सॉल्व करना है इसको। अब हमें पूछा है कि तीनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में करेंगे। तीनों मिलकर करें तो इसको कर देते हैं 10, 12, 15। तीनों की एफिशिएंसी 60 आ गई। 10 छिक्के 60, 12 चौके 12 पंजे 60, 15 चौके 60। तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 15। अब एफिशिएंसी है लेकिन डबल डबल काम कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी को आधा कर लेते हैं। आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5। 7.5 एफिशिएंसी आ गई है। कुल काम हमारे पास है 60। 60 बट्टे में 7 दूनी 14, 15/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 15 चौके 60, 4 दूनी 8 दिन में। यानी अपना सही आंसर होगा 8 दिन होगा। हमने 2 से भाग क्यों किया एफिशिएंसी को, क्योंकि सभी डबल काम कर रहे हैं। बी ए के साथ भी काम कर रहा है, बी सी के साथ भी काम कर रहा है, सी ए के साथ भी काम कर रहा है, और सी बी के साथ भी काम कर रहा है। ए सी के साथ और ए बी के साथ, इसलिए डबल था, एफिशिएंसी को आधा कर दिया। आइए अगले कंसेप्ट पे चलते हैं।
अपना जो अगला कंसेप्ट है ये एडवांस कंसेप्ट है जो एग्जामों में आता है। हालांकि पिछले जो कोई कंसेप्ट कराए उनमें से 2-3 कंसेप्ट भी एग्जामों में आते हैं, एचएससी में, एसएससी में, आदि में। अब स्टार्ट करते हैं अपना एडवांस कंसेप्ट। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। उसके बाद दोनों मिलकर कार्य शुरू करें, कार्य शुरू दोनों ने मिलकर कर दिया है, ए और बी दोनों ने मिलकर कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन 3 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। यानी दोनों ने काम किया, शुरू किया, 3 दिन काम किया है। 3 दिन का काम निकालेंगे दोनों का, पहले एक दिन का, इसका 1/10, इसका 1/15, दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 30, 10 या 30, 15 दूनी 30, 5/30। ये इनका आ गया एक दिन का कार्य है। 3 दिन काम करेंगे तो 3 एकम 3, 3 ढाई के 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 3 दिन में दोनों ने आधा काम कर लिया है। 1/2 काम हो गया है। अब ए काम छोड़ के चला गया, ए चला गया है, बचा कौन? बी। बी अकेला काम करेगा, कितने काम करेगा? आधे काम को। आधा तो दोनों ने कर लिया, ए छोड़ के चला गया, बचा बी। बी अकेला आधे काम कितने दिन में करेगा? बी पूरा काम कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो आधा काम कितने करेगा? 15/2 में। यानी हम ये कह सकते हैं वर्ग को इससे गुना कर देंगे 7.5 दिन में, 7 सही 1/2 दिन में बी अकेला उस कार्य को कर लेगा। आइए अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। ये हमारा बहुत ही एडवांटेज तरीका है, इससे हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम देख सकते हैं, 10 दिन और 15 दिन दोनों का था, एलसीएम आ गया 30, 10 दिया 30, 15 दूनी 30, दोनों की एफिशिएंसी हो गई 5। 5 के एफिशिएंसी के साथ इन्होंने 3 दिन काम किया तो 15 काम कर लिया इन्होंने, काम बचा 15। काम हमारे पास अब तीसरी बचा है, काम बचा 15, और अकेला कौन करेगा? बी करेगा, यानी ये बी करेगा, इसकी एफिशिएंसी 2, तो कितना होगा? 7.5 दिन। ऐसा भी हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। आइए अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चन और अपना चैप्टर कंप्लीट। आज का जो कंसेप्ट वो है, ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में और 15 दिन में करते हैं। ए 10 दिन में और बी 15 दिन में कार्य करते हैं। दोनों मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। कितने दिन बाद गया है ये हमें नहीं दिया है। शेष कार्य को बी ने अकेले 5 दिन में किया है, और हमें देखना क्या है? 10 दिन और 15 दिन, ये ए है, ये बी है, दोनों ने एफिशिएंसी के हिसाब से काम किया, 10 या 30, 15 दूनी 30। अब दोनों ने काम किया है, कितने दिन काम किया हमें नहीं पता, तो बचा क्या हमारे पास? जो बी है, ए काम छोड़कर चला गया था, लेकिन बी है उसने लास्ट के 5 दिन काम किया, तो लास्ट के 5 दिन 2 के एफिशिएंसी से कितना काम करेगा? 10। बचा काम कितना? 20। अब 20 काम को 5 के एफिशिएंसी से कितने दिन में किया दोनों ने? 5 और 20, 4 दिन में। यानी दोनों ने मिलकर काम कितने दिन किया? 4 दिन मिलकर काम किया। 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, बाकी काम बी ने 5 दिन में किया। वो काम कितना था? 10। 5 दिन में काम किया है, काम था 10, वर्क था ये। तो इस तरह से ये अपना कंसेप्ट ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आया होगा। आखिरी क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क से पूछा जाता है, टंकी और नली का कंसेप्ट। एक कंसेप्ट और उसको और करते हैं एक एग्जांपल के साथ। यानी 6 पुरुष या 3 महिलाएं, ये बहुत बार पूछा जा रहा है एग्जामों में। 6 पुरुष या मेल या 3 महिलाएं या वुमेन, 6 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, सॉरी 20 दिन में, 20 दिन में करते हैं यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें। यानी 6 मैन प्लस 3 वुमेन दोनों मिलकर कार्य करेगा तो कितने दिन में कर लेंगे? यहाँ हम इसको 2 तरह से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हमारे पास 6 मैन इजकल टू 3 वोमेन है, एफिशिएंसी निकाले, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो हमारे पास आ जाएगा M/W 1/2। मैन की एफिशिएंसी 1 है, वुमेन की कितनी है? 2। तो मैन की जब 1 है तो 6 कम 6,
6 की 20 से करेंगे 6 दूनी 12 120, कुल काम कितना हो जाएगा 120। वोमेन से करें 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 120, तो कुल काम यहाँ भी 120 हो जाएगा। इसी एफिशिएंसी को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 कम 6 3 दूनी 6 12 हो गया, 12 से इसको भाग कर देंगे 10 दिन में, यानी हमारा जो काम हो जाएगा दोनों मिलकर काम करेंगे कितने दिन हो जाएगा 10 दिन में। हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जब 3 वोमेन या 6 मैन, यानी 3 वोमेन 6 वो मैन के बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं 3 वोमेन या 6 मैन कर देते हैं। 6 मैन 20 दिन में कर रहे हैं, 6 मैन 12 मैन हो जाएंगे तो कितने दिन करेंगे 10 दिन में, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो आइए आज के अपने आखिरी कंसेप्ट पे चलते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। एक नल किसी टंकी को 2 घंटे में पूरा भर देता है। मान लो ये नल ए है, ये 2 घंटे में टंकी को भरता है। उसके बाद टंकी की तली में ये लगा एक नल टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। खाली करता है, एक नल मान लो बी है, ये खाली करता है 4 घंटे में, ये भरता है और ये खाली करता है। अब आपको बता रहा है कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, भरने वाले को भी और खाली करने वाले को भी, तो टंकी कितने देर में भरेगी। तो ये भरने का काम 1/2 घंटे हो गया, माइनस 1/4 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4, 1/4 यानी 4 घंटे। 4 घंटे अपना बिल्कुल ठीक आंसर होगा। जो भरने वाला है उसमें से खाली करने वाले को घटा देंगे उसका 1 घंटे का काम निकाल के। इस तरह से अपना जो आज का टाइम एंड वर्क का चैप्टर था, एक ही वीडियो में हमने सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके टाइम एंड वर्क के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और साथ में रिवीजन किया है तो। धन्यवाद। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।